ने जता दिया है। जी देखिए, हम अंता जो सीट है उसके समीकरणों की यहाँ पर बात करें सिका, अभी तक 2008 से लेकर अभी तक वहाँ पर 4 चुनाव हुए हैं। पहला चुनाव प्रमोद जैन भाया जीते थे और उसके बाद उन्हें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है वो भी बनाया गया था, और उसके बाद प्रभुलाल सैनी है वो वहाँ जाकर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव यहाँ पर जीत जाते हैं, और उसके बाद फिर प्रमोद जैन भाया है वो वहाँ पर चुनाव जीत जाते हैं। और इस बार जो कंवरलाल मीणा है वो 2023 जो चुनाव हुए थे उसमें जीत कर आए थे, लेकिन जिस तरह उनको सजा सुनाई गई, फिर उनका जो नियमों के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई, उसके चलते यानी 2 बार यहाँ पर मुकाबला भाजपा ने जीता है, 2 बार मुकाबला कांग्रेस पार्टी ने जीता है, तो स्कोर 2-2 का यहाँ पर बराबर है। और पहली बार अंता सीट पर बाई इलेक्शन यहाँ पर होने जा रहा है, तो नरेश मीणा भी वहाँ जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने जाहिर सी बात है जिस तरह देवली उनियारा उन्होंने चुनाव लड़ा था, उनको अनुशासन का डंडा उनके खिलाफ चलाया, तो वो टिकट संभव नहीं था। लेकिन नरेश मीणा ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है, तो चुनावी मैदान में वो उतरते हैं या फिर नहीं उतरते हैं वो बात की बात है। अगर वो उतरते हैं तो जाहिर सी बात है मुकाबला यहाँ पर ट्रायंगल यानी त्रिकोणीय यहाँ पर हो सकता है। प्रमोद जैन भाया बड़ा यहाँ पर चेहरा है, और 2 बार वो लगातार जब सरकार कांग्रेस की आई मंत्री रह चुके, और उनका टिकट लगभग कंफर्म था, इसमें कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं थी। और हमने ये भी बताया था रात को ही जब हमारे चैनल पर हमने खबर चलाई थी कि प्रमोद जैन भाया का कभी भी टिकट है वो यहाँ पर आधिकारिक रूप से जारी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस इस बार इसलिए एक जल्दबाजी कर रही है सिका, क्योंकि अभी तक जो भजनलाल सरकार के कार्यकाल में उपचुनाव हुए हैं उनमें करारी हार हुई है। एक दौसा की सीट छोड़े तो कांग्रेस को कई हार का इन उपचुनाव में सामना करना पड़ा, तो समय रहते चुनावी रणनीति और तैयारियों पर कांग्रेस पार्टी ने अभी से काम शुरू कर दिया है। आजकल में कई चुनाव संचालन जो कमेटियों का गठन है वो भी कर दिया जाएगा, कई विधायक और जो सांसद हैं उनको वहां पर जिम्मेदारी दी जाएगी, और खुद गहलोत, पायलट, डोटासरा प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा वो वहां पर कैंप करेंगे। और हालांकि सरकार की जो सियासी समीकरण या सेहत है इस पर उपचुनाव रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पूर्ण बहुमत उनके पास है, लेकिन एक नैरेटिव सेट करना चाहेगी कांग्रेस पार्टी चुनाव को जीतकर। और जिस तरह देवली उनियारा, झुंझुनू, खींवसर इन सीटों पर करारी हार हुई, तो उसका काउंटर करने की कोशिश इस सीट के जरिए करेगी। लेकिन प्रमोद जैन भाया हर तरह से सक्षम है, चाहे सियासी समीकरण हो या फिर मैनेजमेंट हो, वो कह सकते हैं कि चुनाव लड़ने का उनको काफ़ी अच्छा अनुभव है। मंत्री वो रह चुके हैं, संगठन में वो पदाधिकारी रह चुके हैं, और उस एरिया में जो 12 जिला है वहाँ उनकी जो पत्नी है उर्मिला जैन भाया वो जिला प्रमुख रह चुकी है, लोकसभा का चुनाव वो यहाँ पर लड़ चुकी है, और खुद राहुल गांधी, सोनिया गांधी उनका प्रचार करने वहाँ पर आए थे। लेकिन अब कह सकते हैं कि बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है, बीजेपी क्या वहाँ पर जो मास्टर स्ट्रोक चलती है उसका भी हमें इंतजार करना होगा। लेकिन उम्मीदवार के ऐलान में कांग्रेस ने कह सकते हैं कि बाजी मारी है, यहाँ पर पहल की है, तो एक बार फिर सूबे की सियासत अंता उपचुनाव के चलते कह सकते हैं कि गर्मा चुकी है, सरगर्मियाँ जो सियासी है वो यहाँ पर बढ़ चुकी है, और अंता से जो प्रमोद जैन भाया है उनका आधिकारिक ऐलान यहाँ पर शिका कर दिया गया है। ठीक है दिनेश, बने रहिएगा। फोन लाइन पर हमारे साथ एसोसिएटर नरेश शर्मा भी जुड़े हैं, उनका रुक करेंगे। नरेश जी, अब अंता सीट के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। पिछले 5 चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर दिखाई दी थी, अब इस बार क्या आपको गजब के समीकरण दिखाई दे रहे हैं नाम सामने आने के बाद? देखिए, उपचुनाव जब तय हुआ था तब ही ये तय हो चुका था कि कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर प्रमोद जैन भाया ही उम्मीदवार होंगे, क्योंकि इसके अलावा कांग्रेस के पास कोई दूसरे नाम पर विचार हुआ ही नहीं। और जिस तरह से 2 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब वो कोटा गए थे तो उन्होंने रास्ते में इस बात के संकेत दे दिए थे कि अगले 1-2 दिन में घोषणा हो जाएगी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि उपचुनाव की घोषणा होने के बाद कांग्रेस ने कम से कम जो उम्मीदवार का जो तय करने के लिए कोई समय नहीं लगाया, और एक रणनीतिक कह सकते हैं रणनीतिक एक कदम है कांग्रेस का, जिस तरह से उम्मीदवार के नाम की घोषणा की गई है। बहरहाल जहां तक आपने बात की है तो देखिए, प्रमोद जैन भाया है वो कांग्रेस की तरफ से एकमात्र वहां पर विकल्प है, क्योंकि वही सबसे ताकतवर उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से वहां हो सकते हैं। उनकी अपनी पहचान है, जैसा अभी हमारे साथी ने कहा, और उनको अनुभव है, उनकी अपनी टीम है, और खासकर वित्तीय संसाधन भी उनके पास खूब अच्छे हैं। तो ऐसे में एक बेहतरीन जो कैंडिडेट है कांग्रेस ने वो चुना है अपनी तरफ से।
लेकिन मुकाबला किस तरह का होगा ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये उपचुनाव है। उपचुनाव में देखिए कई फैक्टर काम करते हैं। सरकार की तरफ से भी पूरी ताकत झोंकी जाएगी जब वो उम्मीदवार, भाजपा की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा होगी। भाजपा के कई दावेदार है, लेकिन किसको चेहरा बनाती है देखना होगा। तो एक तरफ जो कांग्रेस की एक कोशिश रहेगी कि पिछले जो उपचुनाव हुए थे विधानसभा में, जब कांग्रेस को काफी करारी हार झेलनी पड़ी थी, हालांकि लोकसभा चुनाव में सफलता मिली थी, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में करारी हार झेलनी पड़ी थी। तो ऐसे में अब अंता में क्या कांग्रेस है वो वापसी कर पाएगी, क्योंकि ये जो पिछला जो मुकाबला हुआ था, जो विधानसभा चुनाव हुए थे, काफी नजदीक जो प्रमोद भाया है वो चुनाव हार गए थे। लेकिन क्या अब फिर से कांग्रेस अपनी जो खोई हुई सीट है इसको हासिल कर पाएगी, ये देखना होगा। इसके लिए कांग्रेस को भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी, उनको एक बेहतरीन रणनीति बनानी पड़ेगी, और खासकर कह सकते हैं कि बूथ मैनेजमेंट किस तरह का हो, और जो कांग्रेस के खुद के वोटर्स है वो कब जो है वो वोट डालने किस तरह से पहुंच पाते, इसकी क्या तय रहती है, तमाम चीजें अभी काम करेगी। क्योंकि दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, भले ही उम्मीदवार घोषित ना किया हो, लेकिन उनके जो पार्टी का जो संगठन है जो निचले स्तर से काफी मजबूत है, और खासकर हाड़ौती क्षेत्र की अगर हम बात कर ले तो वहाँ पे भाजपा ने काफी सफलता हासिल की है। तो यहाँ पे जब भाजपा के तमाम जो दिग्गज है प्रचार करने उतरेंगे और सरकार की पिछले दो साल की जो उपलब्धियां है उनके बारे में भी वो जनता के बीच उनको लेके जाएंगे, तो ऐसे में मुकाबला काफी रोचक होने की संभावना है। दूसरे अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की एक कोशिश रहेगी कि तमाम जो बड़े नेता है, चाहे अशोक गहलोत हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, टीकाराम जूली हो या फिर सचिन पायलट हो, ये तमाम नेता एक जाजम पे आए, एक साथ आए और कांग्रेस को जिताने की कोशिश करें। जहाँ तक चूंकि अब प्रमोद जैन भाया है, उनके नाम का ऐलान हो चुका है, ऐसे में अभी प्रमोद जैन भाया की कोशिश यही रहेगी कि सभी नेताओं को जब वो नामांकन दाखिल करे, तब बड़ी रैली करे, तो सभी नेता एक साथ एक मंच पर दिखेंगे, तो ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि कांग्रेस यहाँ पे एकजुट है। तो अब ये कहा जा सकता है आज की घोषणा के बाद कि कांग्रेस ने रणनीतिक रूप से जो है ये तुरंत टिकट घोषणा की है, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं थी कि कुछ और दिशा में जो है वो अंतर का चुनाव जा सकता है। तो ऐसे में कांग्रेस ने तुरंत ये घोषणा की है और अब चुनाव प्रचार में भी जुट जाएगी। बिल्कुल नरेश जी, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, रोचक मुकाबला और समीकरण भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नरेश जी आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। दिनेश डांगी भी लगातार जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, अब उनका रुख करना चाहेंगे। दिनेश, जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे और इस पर प्रमोद जैन भाया, जैसा कि नरेश जी ने बताया कि पहले से ही और आप भी जानकारी दे रहे थे, माना जा रहा था कि जब ऐलान होगा उपचुनाव का तो यही चेहरा होंगे। लेकिन अगर दिनेश इस पर जातीय समीकरण को समझे तो ये कहा जाता है कि माली बहुल क्षेत्र है, लेकिन मीणा समाज और अन्य जातियों का भी प्रभाव है, तो जातिगत समीकरण क्या रहते हैं इस सीट पर, वो भी समझाइएगा। जी देखिए, जातिगत समीकरण की बात करें तो पार्टियों के और प्रत्याशियों के अपने अपने दावे यहाँ पर होंगे। जैसे कोई बताता है कि वहाँ तकरीबन 40,000 सैनी समाज के वोट है, करीब 30,000 के आसपास मीणा वोट है, इसके अलावा गुर्जर, धाकड़, दलित, मुस्लिम और अन्य वोट भी है। ये बात सही है कि प्रमोद जैन भाया को सभी जातियों का समर्थन मिलता है, क्योंकि वो जिस जाति से आते हैं उनके कोई ज़्यादा तादाद में, यानी वहाँ सियासी रूप से निर्णायक वोट उनके नहीं है, लेकिन फिर भी वो सभी जातियों के जो वोट है लेते जिसकी चलते हैं। लेकिन अंता सीट के जो अब तक चुनाव हुए उसका सियासी इतिहास ये बताता है कि कोई भी पार्टी लगातार 2 बार यहाँ से चुनावी जीत हासिल नहीं कर पाई है। ये एक सबसे बड़ा यहाँ पर फैक्टर है। जैसा कि शिखा हमने बताया, स्कोर अभी 2-2 का बराबर है। जब परिसीमन के बाद यानी 2008 में जब यहाँ चुनावी सियासी सफर शुरू हुआ, उसके बाद 2-2 का स्कोर यहाँ पर बराबर है। तो ऐसे में कांग्रेस इस उपचुनाव को जीतकर 2023 में जो हार हुई थी, प्रमोद जैन भाया की हार हुई थी, वो हिसाब चुकता करने की कोशिश करेगी और एक नैरेटिव सरकार के खिलाफ सेट करने की कोशिश करेगी, जिस तरह विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर है, और अपनी एक बार फिर पकड़ भी प्रमोद जैन भाया है वो यहाँ पर साबित करने जाते हैं। लेकिन आगे बीजेपी किसको उम्मीदवार बनाती है, या नरेश मीणा क्या चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते, किस तरह लड़ते, कई चीज़ें हैं जो इसमें आगे ऐड होती जाएगी, और उसके बाद सियासी मैदान है वो किस ओर करवट लेता है ये भी देखने वाली होगी। लेकिन दोनों ही दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल ये उपचुनाव बन चुका है, और
पूरी तरह से दिवाली से पहले सभी अपना जो नामांकन की आखिरी तारीख तक है उससे पहले नामांकन दाखिल कर देंगे और उसके बाद आफ्टर दिवाली सिका पूरी तरह से कह सकते हैं कि सियासत परवान पर रहेगी। और कई जो कांग्रेस पार्टी कई चुनावी संचालन कमेटियों का गठन करने जा रही है और जैसा कि कल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हम इस सीट पर स्थानीय जो मुद्दे हैं और सरकार की जो खामियां हैं या नाकामियां हैं उनको लेकर चुनावी मैदान में कूदेंगे और इस उपचुनाव की जंग को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। हम एकजुटता से और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, यह भी उनका दावा किया। लेकिन बीजेपी के जो उपचुनाव के स्कोर को हम देखें तो काफ़ी उनके पक्ष में है। जिस तरह उन्होंने झुंझुनू सीट लंबे समय बाद बड़े अंतर से उपचुनाव में जीती, खींवसर सीट उन्होंने पहली बार जो वहाँ पर हराया, जिस तरह मान बेनीवाल का गढ़ था उसमें उन्होंने सेंध लगाई, देवली उनियारा उन्होंने चुनाव जीता। तो कह सकते हैं स्कोर उनके यहाँ पर पक्ष में, ये एक है उनके लिए अच्छे संकेत है यहाँ पर। और जैसा कि मैंने बताया कि इस उपचुनाव के परिणाम से ज़्यादा कोई फर्क बीजेपी को पड़ने वाला नहीं है, सरकार को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, न उसकी सेहत पर न उसकी सियासत पर। तो एक बीजेपी भी काउंटर करेगी कि देखिए कि जो भजनलाल सरकार का अब तक का कार्यकाल है ये सीट जीतकर उस पर भी मोहर लगाएगी, जिस तरह सरकार अच्छे जनहित की योजनाएं कर रही है उन पर मोहर लग जाएगी। लेकिन कांग्रेस एक चुनाव का रिजल्ट ये रहेगा सिका, इसके बाद निकाय और पंचायत चुनाव है वो होने अगले साल। अगर कांग्रेस पार्टी इस उपचुनाव की जंग को जीत जाती है तो उसका कहीं ना कहीं फिर वो फायदा निकाय और पंचायत चुनाव में ले सकती है। एक कार्यकर्ताओं का, पार्टी का, नेताओं का मनोबल इस उपचुनाव की जंग को जीतने से उनका यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब सबका इंतजार है कि बीजेपी कब तक अपने प्रत्याशी की घोषणा करती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इसमें पहल की है, क्योंकि ज़्यादा दावेदार शिखा यहाँ पर थे नहीं। प्रमोद जैन भाया एकमात्र मजबूत प्रबल दावेदार थे। खुद अशोक गहलोत ने संकेत दे दिए थे कि जल्द ही उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाएगा। जिस तरह अंतिम संस्कार पे गए थे भरत सिंह कुंदनपुर, प्रमोद जैन भाया कल साथ थे, जिस तरह कल प्रभारी रंधावा गए थे, तो कल एक बार ये तय हो गया था कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी टिकट का ऐलान कर देगी। और अभी आधिकारिक रूप से जो सूची है वेणुगोपाल ने वो भी जारी कर दी है। और जैसा कि दिनेश आपने कहा 2008 कांग्रेस, 2018 बीजेपी, फिर 13 में बीजेपी, फिर 18 में कांग्रेस और 23 में बीजेपी। अब दो का स्कोर आपने कहा, क्या ट्रेंड जारी रहता है या फिर ट्रेंड बदलता है, ये बहुत निर्भर करेगा बीजेपी किस उम्मीदवार को उतारती है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए।